औरंग पट्टो भेजियो मारवाड़ रो राज, ठोकर सू ठुकरायो श्याम धर्म रो काज। उगा नक्तर आथिया जोधाणे इतिहास, एक ध्रुव तारो अटल दीठो दुर्गादास। राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौड़ की 304वीं पुण्यतिथि पर गौरवशाली आदर्श कथाओं की तरफ से हम उन्हें सादर नमन करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं। वीरवर दुर्गादास जी राठौड़ के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने कहा था कि दुर्गादास जी को मुगलों की शक्ति और मुगलों का धन भी अपने रास्ते से डिगा नहीं सका। कर्नल जेम्स टॉड ने भी दुर्गादास जी के बारे में कहा है कि ये राठौड़ों के यूलिसेस थे। इसके अतिरिक्त दुर्गादास जी को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। वीरवर दुर्गादास जी का जन्म 13 अगस्त सन 1638 को मारवाड़ रियासत के सालवा गांव में आसकरण और नैत कंवर जी के घर पर हुआ था। उस समय उनके पिता जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार में मंत्री हुआ करते थे तथा दुनेवा जागीर के जागीरदार भी थे। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद मारवाड़ और औरंगजेब के मध्य हुए संघर्ष को यदि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है तो उसका एकमात्र कारण दुर्गादास जी राठौड़ ही हैं। कहा जाता है कि दुर्गादास जी के पिता आसकरण जी अपनी पत्नी अर्थात दुर्गादास जी की माँ से बहुत नाराज थे और इसी कारण इनकी माँ ने अपना व अपने पुत्र का पालन पोषण लुनावे गांव में कृषि कार्य कर किया था। कहा जाता है कि एक बार देवासी समाज के एक व्यक्ति, जिन्हें देशिज भाषा में राइका कहा जाता है, के साथ दुर्गादास जी की झड़प हो गई क्योंकि उस राइके ने दुर्गादास जी के खेतों में ऊँटों को चरा दिया था, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस पर दुर्गादास जी क्रोधित हो उठे थे और उनकी राइके के साथ कहासुनी हो गई थी। इस कहासुनी में राइके ने न केवल दुर्गादास जी को बल्कि जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह जी को भी काफ़ी अपशब्द कहे थे। अपने राजा और अपने राज्य के लिए अपशब्द सुनकर दुर्गादास जी का खून उबाल मारने लगा और उन्होंने तत्काल कटार निकालकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हें इस अपराध के लिए महाराजा जसवंत सिंह जी के दरबार में ले जाया गया और वहां पर उस समय उनके पिताजी भी खड़े थे। जब महाराजा ने आसकरण जी से पूछा कि क्या ये बालक तुम्हारा है, तो आसकरण जी ने कहा कि महाराज, कुपुत्र को पुत्र नहीं कहा करते। इसके बाद महाराजा ने दुर्गादास जी से उनके इस अपराध के बारे में पूछा कि क्या आपने ये अपराध किया है। तब दुर्गादास जी ने बड़ी ही निर्भीकता के साथ कहा कि हाँ महाराज, मैंने ही इसकी हत्या की है क्योंकि यह आपके और आपके राज्य के बारे में अपशब्द कह रहा था और मुझसे ये सहन नहीं हुआ, इस कारण मैंने इसकी हत्या कर दी। महाराज उनकी इस निर्भीकता से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इनकी पीठ थपथपाते हुए इनके पिताजी से कहा कि देखना, आगे चलकर यह बालक मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महाराजा जसवंत सिंह जी का ये कथन उस समय सत्य सिद्ध हुआ जब 28 नवंबर 1678 को महाराजा जसवंत सिंह जी की मृत्यु जमरूद, जो कि अफगानिस्तान में है, हो गई और उनकी मृत्यु के समय उनका कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं था। हाँ, उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी और महाराज की मृत्यु के कुछ समय उपरांत उनकी दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम दलभंजन व अजीत सिंह जी रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से दलभंजन सिंह जी की भी मृत्यु हो गई और केवल अजीत सिंह जी जीवित रहे। जसवंत सिंह जी की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था और उन्होंने जसवंत सिंह जी के भाई अमर सिंह जी के पौत्र इंद्र सिंह जी को जोधपुर का राज्य दे दिया था। वास्तव में इंद्र सिंह जी को नाम मात्र का राजा बनाया गया था क्योंकि वहाँ की सारी व्यवस्था मुगल अधिकारी ही देख रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे जोधपुर रियासत मुगल अधीनता की ओर जा रहा था। ऐसे में वीरवर दुर्गादास जी ने ही
महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र अजित सिंह जी को शासक बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया था और अंत में अजित सिंह जी को शासक बनाकर ही दम लिया था। वास्तव में जब महाराजा जसवंत सिंह जी की रानियों ने अजित सिंह जी व दलबंजन जी को जन्म दिया था, तब राठौड़ सरदार उन पुत्रों को लेकर औरंगजेब के पास दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन औरंगजेब का व्यवहार उनके प्रति अत्यधिक क्रूर होता जा रहा था और लगभग यह निश्चित सा लग रहा था कि औरंगजेब अजित सिंह जी की हत्या कर देगा। तब दुर्गादास जी ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया तथा अपने कुछ विश्वस्त सरदारों की सहायता से अजित सिंह जी को सुरक्षित दिल्ली से निकालकर सिरोही के कालिंद्री नामक स्थान पर पहुंचा दिया था, जहां उनकी परवरिश हुई तथा बाद में मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी की सहायता से उन्होंने अजित सिंह जी को मारवाड़ का शासक घोषित किया तथा तब तक लगातार संघर्ष भी किया। इस प्रकार दुर्गादास जी राठौड़ ने मारवाड़ को बचाए रखने और अजित सिंह जी को शासक घोषित करने तक अपना लगातार संघर्ष किया तथा अपने जीवन के अंतिम समय में वे उज्जैन चले गए। वहां 22 नवंबर 1718 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उज्जैन में ही शिप्रा नदी के किनारे पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया और वहीं इनकी छतरी भी बनाई गई। एक प्रसिद्ध कवि ने कहा है, डंबक डंबक ढोल बाजे, दे ढोल नगाड़ा की, आसे पर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत होते सारा की। अर्थात अगर दुर्गादास जी आसकरण जी के घर पर जन्म नहीं लेते तो मारवाड़ का ये सुनहरा इतिहास नहीं होता। हम नमन करते हैं उस महान स्वामी भक्त, देशभक्त, वीरवर योद्धा को, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। धन्यवाद।